गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.21% रही है। दोस्तों, आप सभी को मालूम ही है कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल साबित हुए, जिससे कि बचने के लिए पूरी दुनिया में कई देशों ने समय समय पर लॉकडाउन का सहारा लिया। लेकिन दोस्तों, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो पूरी दुनिया में भारत को कोरोना सही तरीके से हैंडल न करने के कारण क्रिटिसाइज़ करता था, अब उसी पाकिस्तान में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, हालात यहाँ तक पहुँच गए कि पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 75,000 को पार हो गई है। हालांकि दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि पाकिस्तान में उस संख्या में टेस्टिंग ही नहीं की जा रही, जिसके कारण कोरोना के उतने केस सरकारी डेटा में नहीं हैं जितने एक्चुअल में पाकिस्तान में है, क्योंकि कम टेस्टिंग के कारण कई कोरोना केस उजागर ही नहीं हो पा रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान के सभी सूबों में सबसे ज़्यादा हालत बिगड़ चुकी है सिंध की, और सिंध में भी स्पेशली कराची की। माना जा रहा है कि मुहर्रम के महीने के बाद और यहाँ तक कि ईद के बाद पूरे सिंध में हालात बेकाबू हो चुके हैं, जिसके कारण अब जाकर पाकिस्तान और स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाना शुरू किया है। और अभी हाल ही में 25 मई से पाकिस्तान के सिंध राज्य में लॉकडाउन लगाना शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों, ये रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत सिंध ने सूबे में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 25 मई की रात 8 बजे के बाद शहरियों के घरों से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी भी आयद कर दी। अच्छा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पूरे मुल्क में जितने भी केसेस हैं उनका 50% सिंध में है। जरा सोचें, जितने भी केसेस हैं पूरे मुल्क में उसका 50% सिंध में है। हमने 2 हफ्ते पाबंदियों पर मुकम्मल अमल किया तो ही आगे आसानी हो सकती है। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1529 केसेस रिपोर्ट हुए और मजीद 11 अफराद इंतकाल भी कर गए। अब ज़राए क्या बताते हैं कि कराची समेत सिंध भर में कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक के होंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं, सुपर स्टोर्स हैं, वो भी शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। बेकरी और जो मिल्क शॉप्स हैं वो रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। अच्छा, जुमे और इतवार के दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेंगे। अब नाज़रीन, मुल्क में आपको पता है ये वायरस की तीसरी लहर है और इसके दौरान सुबह सिंध में सूरत हाल मुकम्मल काबू में थी, लेकिन ईद के बाद से देखने में आया कि सूबे में वबा का फैलाव बढ़ता हुआ नजर आया और काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इस पूरी सिचुएशन है और इस वक्त जो अस्पताल है कराची में, वो तमाम के तमाम अस्पताल जो है वो वापस कर रहे हैं मरीजों को। ज़्यादातर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि लोग वहाँ जाते हैं कि यहाँ एडमिशन हो जाए, वहाँ पे जगह नहीं है। तो जब इस तरह की सूरत हाल है, और मैंने एक बहुत ही करीब मेरे दोस्त हैं, उनकी मिसेस को भी हो गया, उनको भी हो गया और वो इंतकाल कर गए कल, जो कि मुझे बहुत डिस्टर्ब किया ये बात। और इस तरह के बहुत सारे जानने वाले हमारे वो इस दुनिया से जा रहे हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि इस बीमारी से हम बहुत आसानी से हम इस पे काबू पा सकते हैं, लेकिन लगता ऐसे ही है कि हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखें, ये सब चीजें हो जाएंगी, ये शॉपिंग भी हो जाएगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा, लेकिन हम अगर जिंदा रहेंगे तो जान है। जिला शर्की और जिला वस्ती से मौसूल हो रही हैं। अगर इसी तरह केसेस में इजाफा होता रहा सर, तो आप लोगों ने मजीद अब आगे के लिए क्या सोचा है? क्या इकदाम फिर किए जाएंगे कंट्रोल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तो खुद हमारे साथ वालेकुम सलाम जी, टास्क फोर्स की मीटिंग की सूरत हाल क्या वहाँ होती है, तो ये और फिर हमारी वहाँ पर डिबेट्स होती हैं। तो हम तो डॉक्टर साहब के ही मशवरों से जो है ना, वो हमारे वज़ीर आला साहब या हमारे सेहत डिपार्टमेंट जो है वो इन्हीं के मशवरों से ये तमाम जितनी हम जितनी बातें करते हैं, ये सारी बातें इन्हीं के मशवरों से हम अमल करते हैं। देखें, आपने सवाल किया वो बहुत, वज़ीर आला साहब ने जिस तरह से बोला है वो बड़ी हद तक दुरुस्त है। उसमें हम उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। एज ए नेशन हम बात करते हैं, एज ए हम प्रोविंशियल हम हर रोज सुबह बैठ के कहते हैं कि आपने बड़ी हद तक ये काम सर अंजाम दिया है। देखिएगा, इनकी आवाज़ सही नहीं आ रही, तब तक मैं आपकी तरफ आती हूँ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। ये जो मुल्क में जो वायरस की तीसरी लहर है, इसके दौरान जो सूरत हाल है, अगर वाकई मुल्क के जितने भी केसेस हैं उसका 50% वहाँ पर हैं, तो फिर ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फिजा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस वक्त सिंध में सूरत हाल दूसरे शहरों के बनिस्बत पंजाब और KPK और
बलूचिस्तान के बनिस्बत बहुत ही ख़राब है। मैं फिर कहूँगा कि ये सूरत हाल बहुत ख़राब है। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो मैं समझता हूँ कि जो हालत पंजाब की कुछ अरसे पहले थी वही हालत होगी। और मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो मिनिस्टर साहिबा हैं यास्मीन राशिद ने बहुत सख्त इक़दाम उठाए थे और जिसकी वजह से आज उनको कंट्रोल मिला। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा इक़दाम कर रही है और इनकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टरों से मशवरा करके वो आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी आवाम को तकलीफ ना दें और मईशत भी चलती रहे और वबा पे भी कंट्रोल कर लें। लेकिन सूरत हाल ये हो रही है कि हर 2 दिन के बाद टास्क फोर्स में ये डिस्कस होता है कि हम ये ना करें, ये रिलैक्स कर दें, ये रिलैक्स कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब आप यकीन करें कि रोज़ाना लोग मुझे पहली वेव की तरह लोग फ़ोन करते हैं कि मुझे बेड चाहिए, मुझे वेंटिलेटर पे मेरे वालिद को डालना है, वो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। और इस वक्त जो अस्पताल है कराची में वो तमाम के तमाम अस्पताल जो है वो वापस कर रहे हैं मरीजों को। ज़्यादातर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि लोग वहाँ जाते हैं कि यहाँ एडमिशन हो जाए, वहाँ पे जगह नहीं है। तो जब इस तरह की सूरत हाल है और मैंने एक बहुत ही करीब मेरे दोस्त हैं, उनकी मिसेस को भी हो गया, उनको भी हो गया और वो इंतकाल कर गए कल, जो कि मुझे बहुत डिस्टर्ब किया ये बात। और इस तरह के बहुत सारे जानने वाले हमारे वो इस दुनिया से जा रहे हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि इस बीमारी से हम बहुत आसानी से हम इस पे काबू पा सकते हैं, लेकिन लगता ऐसे ही है कि हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखें ये सब चीजें हो जाएंगी, ये शॉपिंग भी हो जाएगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा, लेकिन हम अगर जिंदा रहेंगे तो जान है तो फिर जहान है। मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन जान है तो फिर जहान है। अगर हम कहते हैं कि मैं मुराद अली शाह साहब बहुत सिंसियर मुझे नजर आए कि वो बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर उनसे कहूंगा कि अगर ये सूरत हाल इस पे भी काबू ना आए तो कंप्लीट लॉकडाउन करें 15 दिन के लिए, जो मुझे उम्मीद चल चुकी है कि ये जो अभी इक़दाम उठाए हैं इस पे अगर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हुआ। असल प्रॉब्लम है अमल दरामद की। बहुत सी जगहों पे दुकान में जो है वो कारोबार चल रहा होता है, लाइट ऑफ कर दी जाती है, फिर लाइट ऑन कर दी जाती है, शटर डाउन कर दिया जाता है, फिर शटर ऑन कर दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें अगर ख़त्म हो जाती हैं, लोग रोड पे घूम रहे होते हैं, तफरी कर रहे होते हैं, इस वक्त तफरी का वक्त नहीं है। हुकूमत इनको सख्ती से रोके। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है जो अभी 15 दिन के लिए जो कवानीन बनाए हैं, जो अहकामात जारी किए हैं, इस पे अगर मुकम्मल तौर से हुकूमत कामयाब हो गई इस पे अमल दरामद करने पे, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम काबू पा सकेंगे कोरोना वायरस से।